हेलो बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ केमिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो आपको क्लास 10 से 11th में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज हम पढ़ने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्लास 10th में कार्बन कंपाउंड के नाम से जाना जा रहा था, उसको आज हम 11th में सीखने वाले हैं। तो होता क्या है इसके अंदर कि हम आज सीखने वाले बच्चे की जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस चीज को जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इस चीज को हम देखने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से कि क्या कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है मुझे, ठीक है। और ये मैं बता दूं, ये जो आप क्लास 10th में पढ़े थे, 11th में भी है, बिल्कुल ये अगर बेसिक आ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने बेसिक पूरा समझ गए और अच्छे से आ गया, तो 11th क्लास में सीखना बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जो हमने पढ़ा था उसको किस तरह से आज देखा गया, आज हम कैसे देखना चाहते हैं, वही 11th में आपको लिंक कराने वाला हूँ। जो 10th में आपने पढ़ा है उस चीज को 11th में आपको मैं लिंक कराने वाला हूँ। कैसे, देखिए। तो सबसे पहली बात कि जो हाइड्रोकार्बन हम सीखने वाले बेटा, इसमें कार्बन के बारे में सीखने वाला हूं। तो बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, वो बिल्कुल कार्बन से स्टार्ट है। कार्बन कंपाउंड भी बोलेगा इसको, कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन से बनने वाले कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से देखने वाला हूं। मैं कैसा देखने वाला हूं? मैं बिल्कुल बेसिक से देखने वाला हूं। बिल्कुल आपको मैं बेसिक से दिखाने वाला हूं। बेसिक क्या होगा इसका, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर बेसिक से मैं आपको बताऊं कि मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल लेके जाऊंगा। आप बस लेक्चर को देखते रहिए। जितने भी लेक्चर हमारे आने वाले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, वो आप देखते रहिए। मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल लेके जाने वाला, ठीक है। और उसी में आपको मैं ये भी बताते चलूंगा कि कौन से क्वेश्चन नीट के लिए है, किस क्वेश्चन को नीट के लिए बनाए गए हैं और कौन सी क्वेश्चन यहाँ पे जेई के लिए आने वाले हैं, ठीक है। ये बिल्कुल कॉम्पिटिटिव होगा। तो क्लास 11th के लिए जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चैप्टर होगा, उसमें ये चैप्टर बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आपको मैं 10th क्लास को लेते हुए 11th में एंट्री करने वाला हूँ। कार्बन कंपाउंड से सीखने वाले हैं, ठीक है। तो कार्बन कंपाउंड है क्या? तो एज वी नो दैट द कार्बन क्या बेटा, कार्बन क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है, ठीक है। कार्बन एक क्या है? नॉन मेटल है। इसके एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा? एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो कार्बन की जो एटॉमिक नंबर है वो होगा 6, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका सर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके हो जाएंगे 2 और 4। कार्बन की बात कर रहा हूं, कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी, उसको होगा 1s2 2s2 2p 2 2 4 और 4 के बाद क्या आएगा? 2 2p2, ठीक है। मैं इसके अकॉर्डिंग भी आपको बताते चल रहा हूं। तो 2 तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं, एक तो हम सेल के अकॉर्डिंग, दूसरा हम सबसेल के अकॉर्डिंग। तो जो एटॉमिक नंबर है 6 है। कार्बन कैसा है? नॉन मेटल है, ठीक है। कार्बन कैसा है? नॉन मेटल है, ठीक है। सिंबल क्या है? C। अच्छा, इसकी एटॉमिक नंबर को हम नीचे इंडिकेट करेंगे, एटॉमिक मास को हम यहाँ, ये हमने पहले ही बता रखा है, ठीक है बेटा। तो इसको आप ऐसे लिखना, कार्बन की 6, एटॉमिक मास 12, ठीक है। एटॉमिक नंबर कैसे इंडिकेट करें? Z से। तो Z बराबर कितनी होगी? 6, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? 6। प्रोटॉन कितनी होगी इसके अंदर? 6। तो तीनों क्या होता है बेटा? बराबर होता है। एटॉमिक मास क्या होगा? एटॉमिक मास कितनी होगी बेटा इसका? 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? तो A माइनस पी। तो A माइनस पी कितना होगा बेटा? 6। तो मैं कार्बन की बात कर रहा हूं, कार्बन के सारी चीजों को देखने वाला हूं, ठीक है। बात आई समझ में? यहां तक बात आई समझ में कि कार्बन कैसा है? तो नॉन मेटल है। कार्बन कैसा है? नॉन मेटल है। एटॉमिक नंबर कितनी है? 6 है, ठीक है। इसके बनने वाले
इस कार्बन से बनने वाले कंपाउंड के बारे में बात की जाएगी। तो कार्बन और देयर कंपाउंड्स की बात होगी, तो हाइड्रोकार्बन की बात करता हूं बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें, हम नेक्स्ट बात करें क्या होगा। अब मैं बात करने वाला हूं हाइड्रोकार्बन से शुरू करेंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या होगा, द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, the compound of carbon and हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बनने वाले कंपाउंड के बारे में बात हो रही है बेटा, ठीक है। इट इज गिवन बाय फर्स्ट बर्जीलियस। बर्जीलियस ने सबसे पहली बार बात बताई, आप ध्यान देना, बर्जीलियस ने बताई हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या था, द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। फर्स्ट इट इज गिवन बाय बर्जीलियस। बर्जीलियस कौन थे, बर्जीलियस साइंटिस्ट हैं भाई। बर्जीलियस ने पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में पहली बार बताई। बर्जीलियस ने एक पॉइंट लाया, बर्जीलियस ने एक बातें कही, क्या कही, इन्होंने कहा, एक बात लाया, विटल फोर्स थ्योरी। विटल फोर्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू विटल फोर्स थ्योरी, देखो आप विटल फोर्स थ्योरी की बात करो, ठीक है, क्या है इसका, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी organic compounds are made by organic compounds are made by supreme power। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उसको कौन बनाएगा, सुप्रीम पावर। मतलब दे ऑल आर नेचुरल ऑकरिंग कंपाउंड्स होंगे। जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे वो सभी कैसे होंगे, नेचुरल ऑकरिंग कंपाउंड होंगे, ठीक है। इनका एक क्या आया, कमी आया बाद में, कि इनके जो एक और साइंटिस्ट थे, इनके जो उनको बोल सकते हैं कि द स्टूडेंट ऑफ बर्जीलियस फर्स्ट इंट्रोड्यूस यूरिया इन द लैब। तो इनके बाद फ्रेडरिक होलर introduces यूरिया इन लैब। तो ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। इट इज नोन एज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी को मैं बोल रहा हूं कि इट इज नोन एज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में इन्होंने बातें करी थी, ठीक है। फर्स्ट, इट इज नोन एज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज द यूरिया। यूरिया कैसे बनाया गया, तो अमोनियम साइनेट लिया इन्होंने, NH4CnO, और इसको क्या कराया बेटा, रीअरेंज कराया। इसको क्या कराया, रीअरेंज कराते हैं तो ये क्या बन गया, NH2CONH2, यूरिया कंपाउंड बन गया। क्या बन गया, यूरिया कंपाउंड बन गया। तो पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो किसने बताई, होलर ने बताई। होलर ने इस चीज को इंट्रोड्यूस कब किया, 1928 होलर ने इंट्रोड्यूस किया। तो पहला कंपाउंड था, विटल फोर्स थ्योरी ने कहा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता, इट इज ओनली मेड बाय द सुप्रीम पावर। बट लेटर द फ्रेडरिक होलर introduces the urea in the lab. It is made up of the inorganic compounds, ammonium cyanate, and ammonium cyanate rearranged to form the urea. So according to this way, all organic compounds are continuously made in the laboratory. बहुत सारे कंपाउंड इसके बाद क्या हुए, बनने लगे। तो जब बहुत सारे बने, अब हमें बात ये पता चला कि अब तो इतने सारे कंपाउंड हो गए, अब क्या करना पड़ेगा मुझे, क्लासिफिकेशन, ठीक है।
तो क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को के अंदर अगर हम देखें तो हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले हमने इंट्रोड्यूस क्या किया दो पार्ट में, एक रखा गया एलिफैटिक, एलिफैटिक, और दूसरा नाम रखा गया एरोमेटिक, एरोमेटिक। तो दो तरह से दो कंपाउंड बनाए गए, एक था एलिफैटिक और दूसरा था एरोमेटिक। एलिफैटिक को अगेन डिवाइड किया गया टू पार्ट्स। एक नाम रखा गया इसका सैचुरेटेड, यू नो द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसका नाम रखे गए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा नाम रखा गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Aromatic compounds again divided into the two parts, whether the cyclic aromatic, cyclic and acyclic, दो पार्ट में डिवाइड किए गए। और इसके बाद भी और टाइप्स के बने, लेकिन हम बेसिकली जो देख रहे हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पता चला। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल स्टडी किया जाए कि भाई क्या क्या होता है, कार्बन क्या करता है। कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप बोलते हो कैटेनेशन, इसको क्या बोलते हो आप, कैटेनेशन। तो कैटेनेशन क्या है, इट इज प्रॉपर्टी, it is property of making long chain of कार्बन। कार्बन के क्या होगा, लॉन्ग चेन बनेगा बेटा, कार्बन का क्या होगा, लॉन्ग चेन बनेगा। इसका नाम हमने क्या रखा, कैटेनेशन, सिंपल। ठीक है, टाइप्स अलग अलग बता दिए गए। सैचुरेटेड को अलग अलग टाइप में डिवाइड किए गए। सैचुरेटेड में क्या आता है बेटा, सैचुरेटेड में आता है एल्केन, और अनसैचुरेटेड में आएगा एल्कीन और एल्काइन। तो हम बिल्कुल बेसिक से देखने वाले हैं इसके अंदर, जो सैचुरेटेड और एसोसिएटेड के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, चलिए आगे बात करें। पहला इसमें सब स्टार्ट करने वाले हैं एल्केन के बारे में। फर्स्ट जो स्टार्ट होने वाला है एल्केन के बारे में। उसके पहले मैं आपको काउंटिंग बता दूं। काउंटिंग कैसे रखना है आपको बेटा, C1 कार्बन को आप क्या बोल दोगे बेटा, मेथ। C1 कार्बन को क्या बोलोगे, मेथ। C2 कार्बन को क्या बोलोगे, एथ। देख लो, C2 कार्बन क्या होगा, एथ। C3 कार्बन क्या बोलोगे इसको, प्रॉप। C4 को क्या बोलोगे, C4 इज द ब्यूट और ब्यूटा। ठीक है, ब्यूट बोल दो। C5 पेंट। C5 को क्या बोल देंगे हम, पेंट बोल देंगे। C5 को क्या बोल देंगे, पेंट। ठीक है, क्लियर हो रही बात, क्लियर हो रही बात। C5 C6 कार्बन इज हेक्स। C7 कार्बन इज हेप्ट। C8 कार्बन इज ऑक्ट। C9 कार्बन इज नॉन एंड C10 कार्बन इज डेक। तो आपको सिर्फ 10 तक याद रखनी है। काउंटिंग कितनी याद रखनी है, 10 तक। ठीक है, 11 कार्बन के बारे में भी मैं लिखवाते चलूंगा, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, हेक्साडेक, पेंटाडेक, ऑक्टाडेक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 कार्बन बेसिक, मैं पहले आपको क्या करना चाहता हूँ, 10 कार्बन तक आपको याद हो जाए। ठीक है, मेथ से लेके डेक तक याद हो जाए। आइए, पहला हम बात करने वाले इसके अंदर बेटा एल्केन। क्या बात है, कितनी सिंपल है। देखो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है भी आसान। अगर आप देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल आसान लगता है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तब, नहीं तो अगर आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट लग रहा है, हमने पढ़ा और चीजें समझ में नहीं आई। तो जो हम 10th में पढ़े हैं ना, आपने आईपीएससी नेम बनाना सीखा, आईपीए नेम लिखना सीखा, वो चीजें मैं यहाँ भी सिखाऊंगा। लेकिन अगर आपने इसको बहुत ही सीरियसली देखना है, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत आसान होगा। ठीक है, बात है समझ में, एकदम देखिए मेरे साथ एकदम मिलके एकदम भरोसा रखिए। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में
कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा, सभी टॉपिक को पढ़ा जाएगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा जाएगा। ठीक है भाई। तो एल्केन, एल्केन में होता क्या है, तो एल्केन की बात करें, इसमें होते ANE और ये होते हैं बेटा इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका बेटा, CnH2n+2। ये इसके याद रखे, N क्या है, N क्या है, N क्या है, N इज द कार्बन। जितने N की बात करेंगे कार्बन की संख्या बढ़ा दो आप। ठीक है, 2 कार्बनों का C2 कर दो। ठीक है भाई। N क्या है बेटा, N क्या है, तो नंबर ऑफ कार्बन दिखाए, N कार्बन की नंबर भी है। ठीक है, संख्या नंबर की बातें हो रही है, तो मैं आपको पूरा लिखूं या ना लिखूं बात बराबर है। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूं। तो अगर सिंगल बॉन्ड में जो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, बात आ गई क्लियर। एल्केन में अगर एक कार्बन की बात करूं, तो एग्जांपल्स के रूप में ये फॉर्म में देखना आप, एक कार्बन। ठीक है, कितने बॉन्ड लगेंगे, मैक्सिमम कार्बन पे 4 बॉन्ड होता है। कितने बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड होगा। कार्बन कंटेन 4 बॉन्ड्स, कार्बन कितने कंटेन करेंगे, 4 बॉन्ड्स। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, कार्बन कितना बॉन्ड कंटेन करेगा, कार्बन कंटेन ओनली 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड कार्बन बनाएगा। ठीक है, कार्बन के पास जनरली कितने बॉन्ड होंगे, 4। ठीक है भाई, 4 बॉन्ड दिखाऊंगा। और जहां जहां पे कार्बन की बातें हो रही है, कार्बन की, क्योंकि इसके आउटर सेल में कितने होते हैं, 4, आउटर सेल में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 और 6 तो ऑप्शन पूरा हो जाएगा इसकी। ठीक है, बात आ गई, ऐसे क्लियर हो गई। तो कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन आ गए बेटा, 4 बॉन्ड है, तो 4 हाइड्रोजन आप इसको बैठा दो, तो इसका नाम क्या बोलोगे, CH4। कार्बन के पास कितने हो गई, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, क्या नाम हो, एक कार्बन को आप क्या बोलते हो, मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या ले लेंगे हम, मीथेन। तो ये क्या बन गया, मीथेन बन गया। एक कार्बन को क्या बोलोगे, मेथ, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलोगे, N वाले फॉर्म में। आप इस फॉर्मूले को चेक करो, कार्बन कितनी है बेटा, 1, C1। ठीक है, H कितना हो गया, 2 × 1, 2 हो गया, +2 4, तो CH4 आ गया। ठीक है, आप ऐसे भी देख लो। ठीक है, क्लियर आ गई बात। 2 कार्बन की बातें हो रही है, 2 कार्बन की बातें हो रही है, 2 कार्बन ले लो। ठीक है, सिंगल बॉन्ड लगा लिया। अब बाकी कार्बन की 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सिंगल बॉन्ड है, इसके ऊपर 4 और बॉन्ड ऐसे दिखा, क्या इसके 4 बॉन्ड हो गए। कार्बन कितने बॉन्ड हो, 1 2 3 4, इसे कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गए। तो ये 4 इसके साथ हाइड्रोजन को क्या करोगे बेटा, फिक्स कर दो। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, क्या करना है इसके अंदर, काफी इजी। कार्बन दिखा देना आपको, हाइड्रोजन दिखा देना है। कार्बन कितनी हो गया, काउंट कर लो, कार्बन कितनी हो गई, C2, H कितना हो गया, H6 हो गया। देखो H कितना हो गया, 6, 2 2 जा 4, 4 + 2 6, क्या ये फॉर्मूला सेट हो रहा है। 2 सेकंड, कार्बन कितने हो गए, 2, हाइड्रोजन कितना हो गया, 6। ठीक है, फॉर्मूला सेट हो रहा है। इसको आप क्या बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, इसको क्या बोलते हो आप, इथेन। एथ मतलब क्या होगा, 2 कार्बन, सिंगल बॉन्ड मतलब क्या होगा, इथेन, दिस इज द इथेन कंपाउंड। ठीक है, बात आगे क्लियर। तो फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरह से बनाए गए हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कैसे लिखोगे, स्ट्रक्चर फॉर्म में कैसे लिखोगे, ठीक है, ये सब बताया गया। चलो ये भी मैं आपको बताते चलता हूं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए एक बार। ओके, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से कार्बन के बारे में। तो रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, हाउ टू रिप्रेजेंट, तो बात होगी हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कैसे प्रिंट हम करेंगे। ठीक है, तो पहली बात होगी कि कैसे प्रिंट आपको करना है, बिल्कुल आपको बता दें हम कैसे प्रिंट करेंगे। मैं आपको बताऊं, पहला जो फॉर्म होगा मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, वो होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकेंड हम आपको सिखाएंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड आ जाएगा इसके अंदर, थर्ड मॉलिक्यूलर हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल हो जाएगा। तीसरा कंडेंस वाले फॉर्म में आ जाओ, कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, फोर्थ वन इज बॉन्ड लाइन
बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे, 4 तरह के फॉर्मूला हो जाएंगे, ठीक है। एक क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेकंड, ठीक है बेटा, सेकंड क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसके बाद कंडेंस फॉर्मूला, उसके बाद बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। 4 तरह के आपको सीखना है। आपको इस ऑर्गेनिक में टोटल कितने सीखना है बेटा, 4 तरह के फॉर्मूला सीखना है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है, देखो कुछ नहीं, आप एकदम आराम आराम से पढ़ते जाओ। ऑर्गेनिक के बारे में आपको गारंटी देता हूं कि एकदम 100% गारंटी दे रहा हूं, ऑर्गेनिक आ जाएगा, ठीक है, 100%। आप बिल्कुल मेरे साथ इसको देखते जाए, एकदम 100% आपको बता रहा हूं, 100% गारंटी दे रहा हूं कि इससे 100% सिलेक्शन, 100% इसमें सिलेक्शन फिक्स है और 100% समझ में भी आएगा। एक एक चीजों को बिल्कुल बेसिक से देखते जाए। मैं आपको ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें बता के आपको कंफ्यूज करना है, नहीं, मैं आपको वही चीज बताऊं जिससे आपको समझ कर क्वेश्चन लगाना काफी आसान हो जाए, ठीक है। बहुत सारी चीजें आता है, बहुत सारी चीजें किताबें लिखी होती है, लेकिन हमें वही चीजों को पढ़ना होता है जो आपके काम की है ना, तो जिससे हमारा क्वेश्चन बन जाए, बहुत ही आसान बन जाए, नॉलेज भी अच्छा हो जाए, इसी चीजों को हम पढ़ना चाहते हैं। 4 तरह की ये बातें हो गई। अब जैसे मान लो कोई कंपाउंड दिया है, एक एग्जांपल सेट किया जाए। एग्जांपल्स है, मान लीजिए मैंने एक लिया नाम ब्यूटेन का, ठीक है। ब्यूटेन मतलब इसकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखी गई होगी, पहला जो फॉर्म हमने कहे कि भाई इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे, बोलो। मॉलिक्यूलर जब हम फॉर्मूला लिखे होंगे तो इसकी बातें की है, तो C कितना आएगा, 4 आएगा बेटा। ब्यूट मतलब क्या होता है, देखो ब्यूट मतलब क्या होता है, C4, ठीक है, 4 कार्बन। ANE है, क्या है, ANE है, मतलब क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड में आएगा, ANE में आएगा। ANE मतलब सिंगल बॉन्ड, उसमें क्या होता है, कार्बन अगर N होता था, ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या होता है, 2N+2 होता है, तो डबल +2 कर दूंगा हाइड्रोजन को, तो C4 तो H कितना होगा, 4 to 8, 8 और 2 10, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4 तो H 10, ये होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होंगे बेटा, यहां लिखो। एग्जांपल, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कार्बन, राइट द कार्बन प्रेजेंटेशन and it will attach to the hydrogen atom also. This is the presentation of carbon and hydrogen in a structure form. How do you experience, how do you feel this? This is the same, this is the not different structure, only the structure of the butane molecule. ब्यूटेन के अंदर कितने बात है, ब्यूटेन के अंदर क्या हो रहा है, कार्बन के हो रहे 4, हाइड्रोजन देखो सभी पे लग गया, क्या हम काउंट करें तो यही आ रहा है, C4H10, ठीक है। तीसरी बात, हम बातें तीसरी सीखने वाले बेटा, क्या सीखने वाले, तीसरा क्या होने वाला है, कंडेंस होने वाला है। कंडेंस फॉर्मूला किस तरह से रिप्रेजेंट करें हम कंडेंस फॉर्मूला को, तो देखो ये क्या है बेटा, CH3 है, ठीक है, CH3 मैं ऐसे लिखूंगा CH3, ये क्या है सेकंड वाला, CH2, थर्ड वाला क्या है, CH2, फोर्थ वाला क्या है, CH3। ये देखो इस तरह से अगर आप दिखाओगे, ये क्या होगा, कंडेंस फॉर्म में होगा। आप रिमेंबर याद करिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा, इस तरह से दिखेगा, C4H10। स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, कार्बन और हाइड्रोजन को सेपरेट दिखा दो। कंडेंस कैसा दिखेगा, कार्बन CH3 CH2 CH2 CH3, कंडेंस फॉर्म में हो गया, ठीक है। आसान बात है, बिल्कुल आसान है। चौथा आएगा इसमें, इसका नाम क्या होगा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। आप इसमें ना हाइड्रोजन को नहीं दिखाना है, ना ही आपको कार्बन को दिखाना है। कैसे दिखाओगे, कार्बन हाइड्रोजन ऐसे, ठीक है, कार्बन यहां भी छिपा हो, देखो ओमिटेड हो गया, कार्बन 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 कार्बन, बिल्कुल सिंपल। एक जिगजैग लाइन दिखाना होगा आपको, जिगजैग लाइन दिखाना होगा। 4 तरह की इंटरप्रिटेशन ये हो गई। आगे बात समझ में, ये देख लो आप, ठीक है भाई, किस तरह से दिखाना है, क्लियर बातें हो गई।
इस तरह से चारों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर आपको बोलेगा कि आप बॉन्ड लाइन दिखा दो, कंडेंस दिखा दो, स्ट्रक्चर वाला दिखा दो, है ना, या फिर इसके मॉलिक्यूलर वाला दिखा दो, दिखा सकते हो। चलो और आगे बातें करें। नेक्स्ट है, फिर बातें आगे बढ़ी तो अब सीखना पड़ा कि आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, आईपैक नेम कैसे लिखेंगे, हाउ, ठीक है। आईपैक नेम की बातें करें अब। आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रिवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको हम बोलते हैं आईयूपीएसी। ये सिस्टम है, इस सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया, इट इज established in 1958 और इसका जो हेड क्वार्टर इन जिनेवा। हेड क्वार्टर कहाँ रखा गया इसका बेटा? जिनेवा, और जिनेवा इन स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो इस तरह से देखा गया कि जो हमारे पास बने आईपैक नेम इज द एसआई नेम, जैसे आप बोलते हैं ना एक स्पेसिफाइड एक नेम होना चाहिए कंपाउंड की, वो चीजें यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है बेटा। ये बातें होगी सिंगल बॉन्ड की। चलो एक सिंगल बॉन्ड में एक और कंपाउंड की डिस्कशन किया जाए। क्वेश्चन, राइट all types of representation for हेक्सेन। क्या हम हेक्सेन के दिखा सकते हैं? ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा? व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है द C6H14, 6 2 जा 12, 12 और 2 कितना हो गया? 14। व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर फॉर्मूला? स्ट्रक्चर फॉर्मूला कार्बन के आप ऐसे अरेंज करोगे बेटा, 3 2 5 1 6 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन को अटैच करोगे ऐसे, ये आ गया। सभी हाइड्रोजन को क्या कर देना है? दिखा देना है, यहाँ बिल्कुल एक लाइन में ऐसे लगा देने हैं, ठीक है, इस तरह के। ये क्या हो गई? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब बात करते हैं हम कंडेंस फॉर्मूला में कैसे दिखाएंगे। कंडेंस फॉर्मूला में क्या होगा? तो CH3 CH2 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 CH3। देखिए कार्बन कितने हो गए बेटा? 3 3 6, ठीक है। ये कंडेंस याद रखना, इस तरह से भी हम आपको नाम देंगे लिखने के लिए। कंडेंस फॉर्म में, स्ट्रक्चर फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और चौथा क्या हमने सीखा है इसी का? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कैसे लिखा गया है? तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इज लाइक दिस वन, ठीक है। कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल सिंपल सा है। आपने नाम लिखने आ गया आपको, आप बॉन्ड लाइन अरेंज कर ले रहे हो, आपने कंडेंस फॉर्मूला अरेंज कर ले रहे हो, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला अरेंज कर ले रहे हो, और इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अरेंज कर ले रहे हो। क्लियर हो गई बात? एल्केन के बारे में बात समझ में आ गई कि एल्केन में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, और सिंगल बॉन्ड होगा तो इसमें क्या होना चाहिए? डबल+2 होना चाहिए। क्लियर आ गई बात? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखा जाए, हम बात करने वाले एल्कीन कंपाउंड्स की। तो सेकेंड हम इसमें डिस्कस करेंगे बेटा, क्या? एल्कीन, ठीक है। आप बिल्कुल ईमानदारी से 100% आप देते जाओ। आप इसको पढ़ लिए, अगर ये चीज़ें आपको इतनी आसान लगेगा कि अगर हमने बेसिक से देख रखा है, क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत सारी चीज़ें आने वाली है अभी, है ना, उस चीज़ को ओवरकम करना है तो हमें पूरा बेसिक से देखना होगा, ठीक है। क्लियर आ गई बात? ENE, हम इसमें क्या देखते हैं बेटा? ENE मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। क्या होता है? डबल बॉन्ड, ठीक है। मैं अभी प्रीफिक्स, सफिक्स, कहाँ पे वर्ड रूट क्या है
वो जब हम आईयूपीएसी नेम सीखेंगे तब मैं उसमें आपको बताते चलूंगा, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो Cn होगा और H2n होगा। आप क्या कर देना बेटा, डबल कर देना इसको, ठीक है। कार्बन इसका जो फर्स्ट मेंबर देखा गया, इसमें जो फर्स्ट मेंबर होगा वो 2 कार्बन से शुरू होंगे। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन, एल्कीन का पहला मेंबर कौन सा है, इथीन है। क्या है, इथीन है। एक कार्बन से नहीं बनते, आप इथीन बनाओगे तो 2 कार्बन से, इसका पहला मेंबर यही है, फर्स्ट मेंबर। तो कार्बन में कितना ले लूं बेटा, 2 कार्बन में क्या डाल दूं मैं, डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड एक 3 है और एक 4, ये देखो बॉन्ड लग गए, ठीक है। अब जहां जहां पे अपने बॉन्ड दिखाया है उसको हाइड्रोजन लगा दो। कार्बन कितनी हो गई, C2, H कितना आ गया, 4, ठीक है। तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं, और डबल बॉन्ड को क्या बोलते थे, इन बोल देते हैं। क्लियर आ गई बात, इथीन बन गया। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। आपके पास जो कार्बन की काउंटिंग है उसको याद करते हुए आप इसमें बना सकते हैं। और भी देखिए, नेक्स्ट मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि बेटा प्रोपीन बनाओ। प्रोप मतलब क्या होगा, 3 कार्बन होगा, ठीक है। ENE है, ENE मतलब कहीं एक जगह हम डबल बॉन्ड लगा दें, बात हो गई। कार्बन कितनी है, तो कार्बन कितनी होगी, C3, तो H कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि डबल ही तो होने वाला है। अगर मैं अरेंज भी करूंगा 3 4 5 6, क्या मेरी बात आई समझ में। देखो H को मैं जब लगाऊंगा यहां से, ये आएगा, यही बात आएगा। तो देखो बहुत इजी है, मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना, ये काफी इजी है और आसान है। और एक कंपाउंड देखो, मान लीजिए मैंने आपसे कहा पेंटेन बनाना है बेटा, पेंटीन बनाना है, तो क्या करोगे आप, तो इस पेंटीन के ना 4 अलग अलग दिखा सकता हूँ, क्या बोलो, देखो। तो मैं इसका बोल दूं बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो C5 होगा, तो H कितने हो जाएंगे बेटा, 10, 5 2 जा 10, ठीक है। नाउ द गोइंग टू द स्ट्रक्चर फॉर्मूला, राइटिंग इन द स्ट्रक्चर फॉर्मूला, व्हाट विल, कितना होगा, 5 कार्बन होगा बेटा, 5 कार्बन, और 5 कार्बन में कहीं एक जगह हम क्या कर दे, डबल बॉन्ड लगा दे। तो बाकी जगह पे H लगाना, तो H तो लगाना पड़ेगा, बाकी जगह पे H लगा दिया ऐसे। अब इस H को आप देखो क्या हो गई, ये स्ट्रक्चर फॉर्म में चले गए, ये वाले सभी लाइन में कैसा चले गया, स्ट्रक्चर फॉर्म में चला गया, देख लो आप, आ गया। अगर मैंने 5 कार्बन लिया है, तो 5 कार्बन लिया तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 10, यही बात है, सिखा रहा हूं। कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखोगे, जैसा है वैसे ही लिख देना। क्या लिखोगे, CH3 CH2 CH2 है, ये क्या आ जाएगा, CH, ये क्या आ जाएगा, CH2। तो समझ जाना, बीच में C लिख जाए, CH लिख जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है। ये सिंगल बॉन्ड में ऐसा नहीं था, डबल बॉन्ड में देख रहे हो क्या आ रहा है, CH आ जा रहा है, ठीक है। बीच में तो CH लिख जाएगा। अब इसकी जो कंडेंस से बॉन्ड लाइन बनेगा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला वो ऐसा होगा, कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, अब 5 में कहीं एक जगह क्या कर दो आप, डबल बॉन्ड लगा दो। क्लियर होगी बात। तो इस चीज को आप देखो, बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको क्या सिखा रखा है, एल्केन का और एल्कीन का, काफी सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट करिए।